स्वागत है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल भैरव आईटी में। आज मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके जो कि पीएचपी के साथ रिलेटेड है और हम लोगों का जो पीएचपी सीरीज हो रहा है उस सीरीज में ये सेकंड वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज को शुरू करने से पहले या फिर एक प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले या फिर एक कोडिंग को सीखने से पहले उस कोडिंग को या फिर उस चीज के ऊपर एक इन्वायरमेंट हम लोगों का बेशक जरूरी है। विदाउट एक इन्वायरमेंट या फिर उसका एक प्लेटफॉर्म के बिना हम लोग उस कोड को रन नहीं करवा सकते हैं, है ना। तो फिलहाल हम लोग पीएचपी सीख रहे हैं तो हम लोग को पीएचपी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म या फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहां पर मैं इस पीएचपी को रन करवा सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम लोगों को पीएचपी का सीरीज स्टार्ट करने से पहले या फिर इस पीएचपी के ऊपर कोड लिखने से पहले हम लोगों को कुछ चीज जानना जरूरी है। और वो दो चीज है कि हम लोगों को एक सर्वर चाहिए जहां पर हम लोग अपना खुद का कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बता दिया, या फिर अगर आप पहले वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो जो पीएचपी है ये सर्वर साइड कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। मतलब सर्वर पे कोड को एग्जीक्यूट करता है, यानी एक सर्वर पे कोड रन होता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर हम पीएचपी को रन करवाने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर के यूज करने वाला है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है जैम्प। इस जैम्प का खासियत क्या है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो जैम्प सॉफ्टवेयर है, पहली बात तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात, ये आपको एक लोकल सर्वर क्रिएट करके दे देता है जहां पर आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है वेबसाइट को, एक मिनिमम वेबसाइट को रन करवाने के लिए जो बेसिक सा फीचर्स आपको चाहिए ही चाहिए वो आपको दे देता है। लाइक पीएचपी माई एडमिन डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, पीएचपी को रन करने के लिए अपाची सर्वर दे देता है और भी बहुत कुछ दे देता है। मतलब एक लाइव सर्वर जैसा होता है वो दे देता है, और बेसिकली जो जैम्प है वो अपाची सर्वर पे रन करता है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों, और भी हम लोगों को पता लगने वाला है फ्यूचर में जब हम लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इसके बारे में और इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है। और सेकंड जो चीज़ है, हम लोगों को आईडी और टेक्स्ट एडिटर। देखिए, आईडी और टेक्स्ट एडिटर मैं अगर रिकमेंडेड करता, मतलब करना होता, तो मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि भाई आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यूज कीजिए, या फिर अपने हिसाब से आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं या फिर आईडी को यूज कर सकते हैं जहां पर आप कोड को लिख सकते हो। तो फिलहाल आज हम लोग जैम को ही इंस्टॉल करने वाला है इस वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिंपल से अपना खुद का गूगल सर्वर ओपन कर लीजिएगा और जहां पर आप टाइप कर दीजिएगा जैम्प। यहाँ पर आपको फास्ट जो वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, इसे ओपन कर लीजिएगा। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, ये जो जैम्प है तीनों प्लेटफॉर्म में आती है। एक है विंडोज के ऊपर, एक है लिनक्स के ऊपर और एक है मैक ओएस एक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं विंडोज यूजर्स हूँ तो मैं विंडोज को ही डाउनलोड करने वाला हूँ। अगर आप लिनक्स हो तो आप लिनक्स पे क्लिक करके जैसा इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मैक यूजर है या फिर ओएस एक्स के यूजर्स हो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो फिलहाल मैंने ऑलरेडी जैम को डाउनलोड कर लिया है मेरे सिस्टम, मेरा डाउनलोड फोल्डर पे है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा जैम सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। फिलहाल आपके सामने मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एरर एक कॉमन एरर है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली सब यूजर्स को आती है इसका एरर। तो इसे आप सिंपली ओके कर दीजिएगा और इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा, और एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर सब कुछ आपको टिक करके रख दीजिएगा, ठीक है। वो आपके लिए बेहतर है, तो नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर आती है बात, यही है कि आप कौन सा फोल्डर पे आप अपना जो जैम्प है उस सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। फिलहाल मेरा जो सी ड्राइव है बहुत ही फुल हो चुका है, क्योंकि अलर्ट दे रहा है ना, इसलिए मैं सी ड्राइव पे नहीं करता हूँ। फिलहाल मैं डी ड्राइव में कर लेता हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रख दिया है ऑलरेडी जैम्प नाम के। इसे मैं सिलेक्ट फोल्डर करके नेक्स्ट करके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट कर देता हूँ और देखो कि यहाँ पर ऑलरेडी आने वाला है। तो फिलहाल ये जो जैम्प है इंस्टॉल हो रहा है। अब इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप जैम्प यूज करना नहीं चाहते, आप मोस्ट प्रोबेबली आप इसका ऑल्टरनेटिव वैम्प सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। यही वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिंपली आप इसे डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा
और आपके मशीन के हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मेरे पास जैम्प है तो इसलिए मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है चल रहा है अभी तक, देखते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरा जो जैम्प है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसे क्लिक में कर देता हूँ फिनिश। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, पोर्ट 80 इन यूज बाय अनएबल टू ओपन प्रोसेस विद PID4। इस एरर मतलब मोस्ट प्रोबेबली सबके साथ होती है। ठीक है, तो आप घबराइए मत, क्योंकि देखिए अगर आप इसे स्टार्ट करोगे, क्योंकि स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी शट डाउन हो रहा है, लेकिन माई स्केल पर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी रन हो रहा है। और इस एरर को फिक्स करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हम लोगों को जो PHP का जो कोड है हम लोगों को रन करवाने के लिए या फिर उस कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोगों को अपाची सर्वर रन करवाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिलहाल हम लोग यही देख पा रहे हैं कि ये जो अपाची सर्वर है रन नहीं हो रहा है, ऑलरेडी मतलब शट डाउन हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो देखो पोर्ट है, मतलब इसका जो पोर्ट 80 है, इस पोर्ट को ब्लॉक कर रहा है। मतलब ये पोर्ट ऑलरेडी किसी एप्लीकेशन पे, इस विंडोज पे एप्लीकेशन पे रन हो रहा है 80 पोर्ट। अगर आप नेटवर्किंग वगैरह आप लोगों को पता होता है ना, तो आप लोगों को अच्छे से पता हो जाएगा कि 80 पोर्ट का या फिर जो पोर्ट होता है पोर्ट का मेन काम क्या होता है। तो फिलहाल इस हम लोगों का जो मेन काम है, हम इस चीज को कैसे फिक्स करते हैं यही देखते हैं। तो फिलहाल आप सिंपल से कॉन्फ़िग में क्लिक करोगे, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है apache httpd.config पे क्लिक करने वाला है। जाने के बाद आपको यही ढूंढना होगा कहाँ पर 80 पोर्ट है, उस पोर्ट को हम उसे सिंपली चेंज कर देना होगा। लाइक यहाँ पर 80 पोर्ट है तो यहाँ पर मेरे हिसाब से और 80 डाल देता हूँ, और यहाँ पर जो लिसन पोर्ट है यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी पोर्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कहाँ पर 80 का पोर्ट है। यहाँ पर देखिए सर्वर नेम लोकल होस्ट 80 है, तो फिलहाल मैं इसे 80 कर देता हूँ। लेकिन हमेशा यही याद रखना है, यहाँ पर जो चीज आप लोगों ने डाला है, ठीक है, जो पोर्ट नंबर डाला है 1 2 3 4 4 4 4 3 3 3, आपकी मर्जी, वही चीज आप लोगों को तीनों जगह में सेम डालना होगा। यहीं पर डालना होगा और एक लिसन पे डालना होगा और एक पोर्ट में डालना होगा। कहाँ गई होस्ट पोर्ट, हाँ यहाँ पर सर्वर नेम पे। ठीक है, फिलहाल मैं इसे कंट्रोल और एस दबाकर सेव कर देता हूँ। सेव करके मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, फिर से और एक बार क्लिक करके HTTPD SSL कॉन्फ़िग पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी देख लेता हूँ कोई चेंजेस करना हो, मतलब होता है कि नहीं होता है। नहीं, यहाँ पर 443 जो पोर्ट है वो ऑलरेडी सही है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे सिंपली क्लोज कर देता हूँ। अब इसे मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कि ये जो जैम्प है रन होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो आप देख पा रहे हो कि मेरा जो अपाचे सर्वर है वो रन हो चुका है। उस मतलब ये जो प्रॉब्लम है हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि ऑलरेडी ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिलहाल हम लोगों को इस सर्वर को रन करवाने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, टाइप लोकल होस्ट 8080। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी मेरा जो जैम सही से काम कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, बहुत सारा फीचर्स है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर PHP माई एडमिन पे आपको डेटाबेस क्रिएट करने को मिल जाएगा लोकल होस्ट पे, और भी बहुत सारे कुछ मिल जाएगा। मतलब एक मान के चलिए देखिए हर एक मतलब आप लोगों को या फिर मेरा तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हर एक चीज को हम कोड करके लाइव सर्वर पे होस्टिंग खरीद कर वहाँ पर टेस्ट करना जाए तो भाई बहुत ही मतलब लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल देखते हैं ये जो चीज है। अब बात आती है कि हमारा जो PHP का जो कोड है वो हम लोग यहाँ पर कैसे शो करवा सकते हैं। देखिए हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। पहली बात तो क्या हम लोग को ये देखना होगा ये जो चीज है इस कौन सा फोल्डर से या फिर कौन सा डायरेक्टरी से ये रन हो रहा है। आपको जाना होगा या फिर आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर आपका जो जैम्प है आपने इंस्टॉल करने के वक्त आपने उस डायरेक्टरी को या फिर उस फोल्डर को चूज किया था। जैसे कि मैंने चूज किया था डी ड्राइव के अंदर जैम्प नाम का एक फोल्डर को। ठीक है, फिलहाल आपने खुद का जैम्प इंस्टॉल मतलब फाइल में चले जाइए या फिर फोल्डर में चले जाइए। जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर htdocs नाम का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर इसे क्लिक कर दोगे। तो यहाँ पर जो चीज है ना, यही है वो जो चीज है या फिर यही जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हम लोग PHP का कोड सेव करने वाले हैं, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर शो करवाना या फिर शो कर पाएंगे। ठीक है, या फिर उस कोड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चलिए एग्जांपल के तौर आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे किया जाता है। मान के चलो मैं ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ PHP का फाइल, लाइक एक एग्जांपल और टाइप कर देता हूँ PHP। ओके, ठीक है, यहाँ पर PHP का नॉर्मल सा जो चीज होता है, ठीक है, इको वेलकम इन
टू माई चैनल। ओके, अब इसे मैं सेव कर देता हूँ और इसका जो एक्सटेंशन है मैं इसे डॉट टेक्स्ट की किस जगह में डॉट PHP ले लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए इस चीज को हम कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, इसे मैं हटा देता हूँ और वन डॉट PHP ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, वेलकम टू माय चैनल। और पहले जो वीडियो में आपको बताया था इसका जो सोर्स कोड है आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर व्यू पेज सोर्स में चाहिए तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि एक सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है और क्लाइंट साइड को एक HTML फॉर्म में दे देता है। आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, डॉट PHP एक्सटेंशन है। तो फिलहाल आज का वीडियो यही तक खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ज़ैम्प को इंस्टॉल किया जाता है, ज़ैम्प का कौन सा फीचर्स है। और कल हम लोग ये देखने वाले हैं कौन सा आईडी हम लोग यूज करने वाले हैं और हम लोग मतलब हम लोगों का जो पहला जो प्रोग्राम है हम लोग उसे देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो पर। गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपना दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।